वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सब देख रहे हैं सिटी 42 पर सितारों के सितारे, और आज हमारे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं, यूसुफ निज़ामी, उनके बेटे भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मौज़म खान साहब, आलिन जी और हमारे चंदा मामू भी। वेल बात हो रही जनाब, आज हमने जर्नलिज्म के बारे में बहुत सी बात की, पेपर के हवाले से, न्यूज़ चैनल के हवाले से और आरिफ साहब की पर्सनैलिटी के हवाले से। और अब आरिफ साहब ये सेगमेंट है मलके आलिया का, तो इसमें हम आपको मौका देंगे कि आप सवाल कीजिए उनसे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से। कार्ड्स जो हैं वो कैन एंड कैन नॉट बी का आंसर करेंगे। सो एनी क्वेश्चन यू लाइक टू आस्क रिगार्डिंग टू योर पर्सनल प्रोफेशनल। जी, सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि मैंने एक नया वेंचर शुरू किया है जिसका नाम है पाकिस्तान टुडे। ये कामयाबी से हमकिनार होगा या नहीं? पाकिस्तान टुडे कामयाब हो जाए ताकि पाकिस्तान टुमारो भी कामयाब रहे। येस्टरडे जो हो गया सो हो गया। सो पाकिस्तान टुडे टाइटल इज़ वेरी अट्रैक्टिव। लेट्स सी व्हाट कार्ड्स विल से अबाउट पाकिस्तान। आपका जो ये वेंचर है, मार्च जब भी जो गुजरा है, मार्च तक तो थोड़ा सा आप खुद भी जहन में कहीं जैसे होते हैं कुछ फियर्स वगैरह, लेकिन वहाँ पर ये कार्ड आ रहा था जहाँ पर आपको था कि आई डोंट नो, या जैसे एक सिचुएशन विन विन नहीं थी, आपके जहन में था। लेकिन अब जिस फेज़ में आप एंटर हो रहे हैं वो ये वाला फेज़ है जहाँ पर आप सक्सेसफुल होके कंफर्टेबल हो जाएंगे। बिकॉज़ आपकी जैसे भी खान साहब ने कहा, मामू ने कहा कि आप परसीव कर लेते हैं, आपकी परसेप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप परसीव कर लेंगे कि होने क्या जा रहा है, आप सक्सेस को देख लेंगे। यू कैन सी दैट लाइनिंग जिसको कि आप वेट कर रहे हैं, या जिसका कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नाउ आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल। उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाएंगे और ये टाइम शुरू हो जाएगा जब सन दाखिल होगा इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर स्कॉर्पियो में। हाँ, जब सन स्कॉर्पियो में दाखिल होगा वो टाइम बनता है वो अक्टूबर नवंबर अक्टूबर। हाँ जी, अक्टूबर के बाद आपको कंफर्टेबल देखती हूँ। जो मार्च था ना आपका, मार्च टिल अक्टूबर आपके ये कार्ड्स निकल गए, अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो गुजर गया हो जी। और अब दोबारा इस मार्च से अगले अक्टूबर तक आपका वो फेज़ आ रहा है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स कर देगा, आपको कंफर्टेबल पोजीशन में ले आएगा। और जो अक्टूबर के बाद एक आपके जहन में प्लान है, आई डोंट नो आपने किसी से डिस्कस किया है या नहीं किया है, या अभी वो आपके जहन में क्लियर है क्या है। जब आपका टेरोस्कोप बना रही थी तो मैं ये देख रही थी कि अब इसके जैसे ही आपका कंफर्ट लेवल आएगा तो आप अपना चैनल भी लॉन्च करेंगे। और वो जो चैनल आप लॉन्च करने जा रहे हैं, या जो भी प्लान जैसे वो क्लियर आपके जहन में होगा, तो वो चैनल आपका इन कोलैबोरेशन विद सम फॉरेन चैनल है। एक तो लोकल चैनल है ना, नेशनल चैनल, लेकिन ये किसी कोलैबोरेशन के साथ आपका चैनल आ रहा है। एंड आई थिंक आप दिस ईयर या इन द बिगिनिंग ऑफ द कमिंग ईयर उसको अनाउंस कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये अभी जिक्र हुआ मेरी सेहत का, तो आप हाँ जी, ब्लड प्रेशर मुझे वाकई है, तो मेरी सेहत का क्या मुस्तकबिल है? अच्छा, सेहत के हवाले अच्छा, मैं समझा आरिफ साहब डांटने लगे हैं कि आप ये क्या बात कर रही हैं, मैं मेरे प्लान्स क्यों बता रही हैं सबको। अच्छा, सेहत के हवाले से आपका मैंने आपके इसमें टेरोस्कोप में ही देख रही थी। एक तो आपका हेल्थ इश्यूज, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो मामू ने सही बताया कि है। वजह यह है कि आपका जो टेम्परामेंट है ना वो आग और पानी का बड़ा डिफरेंट सा इम्तजाज है। आप कॉम्बिनेशन है पानी, एस ऑफ कप्स एक तरफ आपका कार्ड है, दूसरी तरफ आपका कार्ड चैरियट है। ये वो लोग होते हैं जो बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, और इनके साथ चीज़ें जो हैं वो कभी यहाँ है तो फिर वो यहाँ पर है। आपकी लाइफ जो है वो जैसे ईसीजी रिपोर्ट नहीं होती उस तरह है। इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर एक तो डिस्टर्ब है, और दूसरी चीज़ जो आपको केयर करनी है वो जो आपके फादर की इलनेस थी, जो भी थी हेरिडेटरी, उसकी केयर करें। उसके भी कुछ साइंस हो सकते हैं, वो यही है, तो इसकी आप केयर करें। और आपको मैं हेल्दी देखती हूँ। वो एक अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, आई वांट टू डाई इन माय शूज़, वो कोई सिचुएशन है कि आपका आखिरी वक्त तक आप काम के अपने उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। That sounds good. लेकिन ये चीज़ आपको बहरहाल देखनी है कि आप आग और पानी इनसे मिलकर बने हैं। ये बात मामू ने भी की थी कि डिप्रेशन पे कंट्रोल करें, और आलिया भी वो कह रही हैं जिस तरह के टेम्परामेंट। डिप्रेशन का शिकार नहीं, ऐसा नहीं, एग्रेशन है या फिर रोमांस है, इंसेंटिव, मोटिवेशन। ओ खैर आरिफ साहब, ये दो चीज़ें आग और पानी से मेरी मुराद है। या आप इश्क करते हैं, नज़रिया, अकीदा, शख्स, कुछ भी एक तरफ, या इश्क है या जंग है, ये दो चीज़ें। ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को देखने की।
यही आपकी शख्सियत है जो कि बड़ा मुश्किल है कि आग को पानी बुझा देता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है नहीं, बट आप इनसे मिलकर मैंने आपकी ज़िंदगी में जज्बों की शिद्दत जो है और ज़ात में एक शिद्दत का एलिमेंट बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरे तीन बेटे हैं, 2 तो ट्विन्स हैं, एक बड़ा है अली, इनका क्या मुस्तकबिल है? सबसे बड़े का नाम बताइएगा। अली निज़ामी। अली निज़ामी। अली निज़ामी की जो शख्सियत है वो बहुत ज़्यादा उसका जो ही इज़ प्रोडक्टिव, बहुत ज़्यादा, यानी कि उसके पास आप समझ लें कि वो बहुत कुछ कर सकता है, उसका जो दिमाग है वो ऐसे जैसे स्प्रिंग सीजन होता है ना, वो है, ना ख़ज़ां है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, वेरी मच प्रोडक्टिव। उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको आप क्रिएटिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसके पास उसका कार्ड ये द प्रिंसेस है, आर्टिस्ट है, द एम्प्रेस। हाँ जी, ओह, ही इज एन आर्टिस्ट। वही मैं कह रही हूँ ना कि आप उसे क्रिएटिव उस तरफ यूज़ कर लें, उसकी जो ज़िंदगी है वो बहुत प्रोडक्टिव है, आइडियोलॉजिकली एक्सट्रीमली क्रिएटिव। और उसके बाद बहुत आपके यूसुफ काम का भी तो आ बताएं, सकता है। यूसुफ के बारे में बताएं, प्रिंसेस को इनके लिए भी बताएं। यूसुफ, यूसुफ और ट्विन जो है उनका नाम क्या है? असद निज़ामी। असद निज़ामी और यूसुफ निज़ामी। यूसुफ निज़ामी, यूसुफ ही है ना आपका नाम, जस्ट टू नेम्स, यूसुफ निज़ामी। अच्छा, यूसुफ निज़ामी के बारे में ये कि ये बिजनेसमैन है। एक तो बेटा आपका आर्टिस्ट है ना, ये आपका बेटा बिजनेसमैन है, इसकी किस्मत में पैसा है, वो आइडियाज़ हैं, ये मनी है, ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो दे कैन मेक लॉट ऑफ सक्सेस। इसको आप बिजनेस के उसमें डालिए, इसको आप मार्केटिंग हेड कर में ग्रेजुएट किया है यूके से। ठीक है, तो इसको आप जो है ना वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट को हेड करें, ये मार्केटिंग को हेड करें, बिजनेस साइड को हेड करें, ये बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन। और कुछ लोग होते हैं जो बिजनेसमैन तो होते हैं, उनका दिमाग बड़ा सक्सेसफुल होता है, बट उनकी किस्मत में या उनके ऊपर पैसा आशिक नहीं होता या मेहरबान नहीं होता। इस पर पैसा भी मेहरबान है। आप गौर कीजिएगा, सिंस ही इज़ बॉर्न, तो इसको जो चीज़ चाहिए होती है वो उसको मिल जाती है, इनकी जरूरत के लिए आपके पास आ जाती हूँ। वो तो मेरी वजह से क्रेडिट गोस टू हिम यार, वो तो इनका क्रेडिट है जो आप। हाँ, लेकिन वो उसकी किस्मत है ना कि फिर वो आपके घर पैदा हुआ। सही है। तीसरा बेटा मेरा जो है वो असद निज़ामी है, इसका ज़रा बताइए। असद निज़ामी का थोड़ा सा टेम्परामेंट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसको आप कह सकते हैं कि उसकी जो है ना चेंज शख्सियत में, चीज़ चेंजेबल। और अब अगर अभी आपने महसूस नहीं किया तो आप आगे महसूस करेंगे कि उसको वकील होना चाहिए, उसको जज होना चाहिए। ही इज़ ऑलवेज जैसे सही गलत जज, जैसे वकील नहीं होता, बड़ा क्लियर के साथ हमेशा फोकस्ड ऑन इज एनालिस्ट। और जब उसकी बात नहीं मानी जाती तो उसे टेम्पर का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको आप लीगल साइड दे दें, लड़ाई झगड़े की साइड दे दें, बहस मुबाहसे की वो साइड दे दें, दैट्स हाउ ही विल बी सक्सेसफुल। बताओ ये ठीक बात है। अली और असद में थोड़ा कंफ्यूज कर दिया इन टर्म्स ऑफ टेम्परामेंट। अली और असद, हाँ, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया इन टर्म्स ऑफ टेम्परामेंट। टेम्परामेंट नहीं, वो एक क्रिएटिव बंदा है, ही इज एन आर्टिस्ट। ये बंदा लॉजिकल है, एनालिस्ट है, अपने आइडियाज में बहुत क्लियर है, ही कैन सेल हिज आइडियाज, और जो उसका आइडिया बाय नहीं करता उससे फिर उसको थोड़ी नाराजगी हो जाती है। चलिए, ये अच्छा है कि थ्री डिफरेंट बहुत टैलेंट्स डिफरेंट हैं तीनों आपके बच्चे, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं, और इनमें और असद और जैसे कि बताया हमने ये यूसुफ ट्विन्स हैं, इनकी शख्सियत में मुझे बहुत फ़र्क लगा है। जैसे कि ये भी एरीज हैं, वो भी एरीज है, दोनों एरीज के जो एक्सट्रीम अपोजिट साइड्स हैं ना उस पर हैं दोनों ही एरीज, और एरीज के ही ट्रेड्स हैं इनमें, बट अपोजिट इस तरह से। Selin ji, with this we come at the end of our show, लेकिन मैं सर बिकॉज टुडे यू आर हियर, तो मैं आपसे एक सवाल पर्सनली करना चाहूँगा कि अगर मैं आपसे पूछूँ क्या किया जाए तो पाकिस्तान टुडे, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ द कंट्री राइट नाउ, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे और ये जो सारे मसाइल हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने एक्सपीरियंस के हवाले से क्या तजवीज़ करेंगे? हमारे जो मुल्क चलाने वाले लोग हैं, सियासतदान जो हैं, और ब्यूरोक्रेसी और उसमें फ़ौजी ब्यूरोक्रेसी, ये अगर पाकिस्तान के हाल पर रहम करें और अब सोचें कि पाकिस्तान को कुछ इतना कुछ दिया है तो ये भी पाकिस्तान को दें कुछ, मसलन टैक्स लगने दें जहाँ लगना चाहिए, टैक्स अदा करें जहाँ अदा करना चाहिए, चोरी चकारी की बजाय वो कौम की खिदमत वाकई करें, तो तभी ये मुल्क आगे चल सकता है।
ہے اس طرح شجر سے امیدیں باہر رکھ, اور ہم تو کہتے ہیں کہ امیدیں پیار رکھ, اور پیار کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں, کیونکہ حالات بہت خراب ہیں, لیکن ان حالات کو ہم نہیں سنوارنا ہے, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے. پاکستان, لاہور, کراچی, ہر شہر, ہر گلی, ہر محلہ ہمارا ہے. وی شوڈ اون اٹ. ود دس وی کم ایٹ دی اینڈ آف آور شو. معظم خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عالیہ نذیر, کیا بات ہے آپ کے ماموں جی, چھا گئے ہو تسی. یوسف, thank you so much for coming in, and Arif Nizami sahab, it's truly an honor and pleasure to have you with us. We always demand and ask and say what our country has given us, but it's time to think what we have given to our country. With this message, اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سب میلز اور فیمیلز اگر ہمیں ای میلز کرنا چاہیں, write us at sks@city42.tv. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے بڑے بزرگوں کا, بچوں کا, اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.